कभी एक वचन, एक अपमान या एक अधूरी तपस्या भी जीवन को उस मोड़ पर पहुंचा देती है जहां से वापस लौटना संभव नहीं होता। ज्येष्ठ मास महात्म्य का यह 26वां अध्याय एक ऐसे ऋषि की कथा है जिसे श्राप मिला था कि वह स्वयं की मृत्यु को बार बार अनुभव करेगा, पर इस पावन मास की कृपा ने उसे मोक्ष के द्वार तक पहुंचा दिया। आइए सुनते हैं मृत्यु से मोक्ष की यह विलक्षण कथा। प्रारंभ होती है हिमगिरी पर्वत श्रृंखला के मध्य एक प्राचीन आश्रम में। उस आश्रम के अधिष्ठाता थे ऋषि वात्स्ययन। अत्यंत विद्वान, तेजस्वी और कठिन तपस्या में लीन रहने वाले वात्स्ययन ने अपने जीवन में सब कुछ त्याग दिया था, पुत्र, पत्नी, संपत्ति, यहाँ तक कि नाम और यश की कामना भी। किंतु उनका एक शिष्य वरद अत्यंत अहंकारी था। वह अपने ज्ञान का प्रदर्शन हर समय करता और गुरुओं की आज्ञा को तुच्छ मानता। एक दिन ऋषि वात्स्ययन ने उसे शांति से समझाया, वरद, ज्ञान जब तक विनम्रता से ना जुड़ा हो वह विष है, अहंकार नाश का मूल है। वरद ने अपमानित महसूस किया और क्रोध में आकर ऋषि को कहा, आप बूढ़े हो चुके हैं। आप जैसे ऋषि अब ज्ञान का केंद्र नहीं, रुकावट हैं। आपका समय समाप्त हो चुका है। ये शब्द ऋषि के हृदय में कांटे बनकर चुभे। उन्होंने वरद की ओर देखा और धीरे से कहा, हे शिष्य, तूने मेरे तप, मेरी साधना और मेरी कृपा को लांघकर यह कहा। अब सुन, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू अगली 7 जन्मों तक जीवन और मृत्यु के बीच लटका रहेगा। हर बार मरेगा और हर बार वापस जिएगा, लेकिन पूरी मृत्यु तुझे नहीं मिलेगी। वरद कांप गया। श्राप का प्रभाव तुरंत हुआ। वह मेरा और कुछ ही पलों में जीवित हो उठा। यह चक्र हर दिन होने लगा। कभी जल में डूबता, मरता, फिर जीवित हो जाता। कभी पहाड़ से गिरता, रक्त में लथपथ होता, फिर कुछ ही क्षणों में स्वस्थ। यह अवस्था उसकी आत्मा को तोड़ने लगी। वरद पागल होने लगा। उसे अब न नींद आती न चैन। लोग उसे अमृत कहते। वर्ष बीते। ऋषि वात्स्ययन वृद्धा हो गए। एक दिन उन्हें ज्येष्ठ मास की रात्रि में स्वप्न हुआ। भगवान विष्णु ने दर्शन देकर कहा, हे ऋषि, तुम्हारा श्राप सत्य था, पर अब समय है उसे मुक्ति देने का। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को यदि वरद सच्चे मन से क्षमा मांगे तो तुझमें क्षमा करने की शक्ति आ जाएगी और यही तुम्हारी तपस्या की पूर्णता होगी। प्रभात होते ही ऋषि ने वन में वरद को ढूंढा। वह एक गुफा में बैठ तड़प रहा था। उसका शरीर सड़ता था, फिर जुड़ जाता था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वे रो भी नहीं पाता। ऋषि उसके पास पहुँचे। वरद ने जैसे ही अपने गुरु को देखा, गिर पड़ा और बोला, गुरुवर, इस यंत्रण ने मुझे अहंकार की सारी सीमाएं दिखा दी। अब मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, केवल आपकी क्षमा चाहिए। वात्स्ययन के नेत्रों में करुणा भर आई। उन्होंने अपने हाथ से वरद के सिर पर रखे और बोले, तपस्या से बड़ा कोई श्राप नहीं और क्षमा से बड़ा कोई मोक्ष नहीं। मैं तुझे क्षमा करता हूँ। तुरंत एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। वरद के देह से जैसे धुएं के रूप में 7 जन्मों की पीड़ा बाहर निकली। उसका शरीर शांत हुआ। उसने एक दीर्घ श्वास ली और पहली बार उसे मृत्यु मिली, पर वह मृत्यु नहीं थी, वह मोक्ष था। हम सभी कभी न कभी वरद बन जाते हैं, ज्ञान के अभिमान में, गुरु की उपेक्षा में और अहंकार के अंधकार में। पर ज्येष्ठ मास हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा तप क्षमा है और सबसे बड़ा वरदान मोक्ष। इस मास में यदि हम अपने कर्म, अपनी भूलों और अपने अहंकार का प्रायश्चित कर लें तो न केवल श्राप कटते हैं बल्कि आत्मा को भी शांति मिलती है, जिसकी तलाश 7 जन्मों से भी अधिक लंबी होती है।